हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पासवान अपने चैनल अनमोल स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 8 प्रश्नों संख्या 8.1 की दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर यहाँ पर है। यहाँ बोला गया tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फिर क्वेश्चन 2 में लिखा गया है कि tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात। यहाँ पर कुछ फिगर ड्रा किया गया, यहाँ पर मान दिया गया, इनको देखकर इनको मान हल ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मैं आकृति में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है। क्या चाहिए? पी क्यू आर ए का है समकोण त्रिभुज, जिसमें बोला है कि पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखना हम आधार नहीं दिया है, तो हमको यहाँ पर इसका मान निकालना है। मान निकालने से पहले ना हम इनको आधार का मान निकाल लेते हैं। कहा तो यहाँ पर देखें क्या दिया है, यहाँ पर क्या चीज़ दिया गया है इस समकोण में। लेकिन यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर गिवन दैट समकोण दिया गया, समकोण त्रिभुज का दिया था समकोण त्रिभुज, जिसमें यहाँ पे क्यू कितना है 90 डिग्री बना, जिसमें क्यू बराबर कितना दिया 90 डिग्री दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी क्यू मान कितना दिया गया, पी क्यू यानी लंब है हमारा है, लंब पी क्यू कितना दिया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसका क्या दिया गया, यहाँ पर पी आर, ये हमारा कोण है, कोण दिया है पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो आधार हमारा क्यू आर का मैंने दिया था, लिखेंगे आधार का क्यू आर का मैंने दिखाया था। चलिए तो इनको निकाल लेते हैं। तो इनके निकालने के लिए सूत्र है पर उसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब इनके अनुसार हम निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगले वीडियो में बताया गया था एक सूत्र जिसका नाम है पाइथागोरस। बताया था कि कोण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल का होता है, बराबर होता है यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण का वर्ग किसके, तो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल का होता है, बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। यहीं पर देखिए यहाँ पर कोण हमारा क्या है, कोण यहाँ पर पी आर है। तो देखिए पी आर के वर्ग बराबर, यहाँ पर लंब हमारा क्या है, लंब का है पी क्यू है। तो लिखेंगे पी क्यू का वर्ग प्लस आधार हमारा क्या है, आधार यहाँ पर हमारा क्यू आर है, क्यू आर के वर्ग करेंगे। अब इनका मान रखते हैं। तो पी आर का मान देखिए, पी आर का मान दिया सॉल्व करना दिया, पी आर कितना 13 लिखे थे, 13 लिखेंगे। तो 13 का वर्ग बराबर पी क्यू कितना दिया गया है, पी क्यू दिया गया यहाँ पर कितना 12, तो लिखेंगे 12 का वर्ग। उसके बाद प्लस अब क्यू आर को निकालना तो नहीं दिया है, क्यू आर को छोड़ दिया जाएगा यहाँ पर क्यू आर वर्ग। इसको देखिए 13 का हमको वर्ग करना है। तो 13 का वर्ग आप लोग याद हो कितना होगा 169 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस क्यू आर सेम टू सेम छोड़ देंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ना है, पर जुट नहीं रहा है, पर क्या करेंगे इनको इस साइड लाएंगे। ठीक है, 169 जब यहाँ प्लस में आएगा कोई संख्या इधर तक आता है माइनस में आता है, यहाँ पर लिखेंगे 144 माइनस, यहाँ पर बचे क्यू आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर जब इसका माइनस किया जाएगा तो माइनस कीजिए 9 में से गया 4 तो बचेगा 5। उसके बाद 6 में गया यहाँ पर 4 तो 2 बचेगा, 1 1 कैंसिल, बराबर का बचेगा क्यू आर के स्क्वायर। या देखिए जब हम वर्ग को इसको तोड़ते हैं ना, तो उसके सामने वाला संख्या जो होगा था रूट में होता है, तो रूट में करेंगे। तो रूट में कितना होगा, रूट 25 हो जाएगा, बराबर कितना क्यू आर के क्यू आर होगा पर। ठीक है, तो जब कोई संख्या रूट में होता है ना, उसका हम निकालते हैं वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्गमूल। चलिए यहाँ पर निकालते हैं वर्गमूल कि रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। तो साधारण से हम लिख देते हैं 5। तो क्या लिखेंगे 5 बराबर क्यू आर, यानी कहने में क्यू आर का मान कितना आ गया 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा मान पूछेगा यहाँ पर, क्या निकल पूछेगा यहाँ पर tan p और cot r। तो चलिए इनका मान निकलता है। यहाँ पर tan p का मान कितना होगा यहाँ पर, तो लिखेंगे tan p। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटन का होता है आधार, लंब बटन का होता है आधार। तो लिखेंगे लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा को चाहिए हमारा p है, तो p के लिए बताओ, थीटा p के लिए पहले बेटे बताया गया थीटा के सामने वाला कौन भुजा का होता है, लंब होता है। तो बताइए यहाँ पर थीटा हमारा p है, तो p के सामने लंब कौन होगा हमारा क्यू आर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्यू आर। उसके बाद बताया आधार का होगा, आधार हमारा क्या होगा, कौन कोई परिवर्तन होता है, कौन सेम टू सेम रहेगा। तो हमारा देखो आधार का होगा वो, इसका सामने क्या होगा पी क्यू हो जाएगा,
पी क्यू। चलिए इसका मान रखते हैं। तो बताया क्यू आर का मान कितना दिया है, क्यू आर का अभी निकाले 5 है तो 5 रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या पी क्यू, पी कितना दिया था, पी क्यू सवाल में दिया था कितना परसेंट में 12 तो 12 लिखेंगे। उसके बाद निकालते हैं अब क्या लिखा है यहाँ पर कॉट आर, तो यहाँ पर कॉल लिखेंगे कॉट आर, कॉट आर बराबर सूत्र क्या होता है कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटा में क्या होता है लंब होता है, आधार बटा में क्या होता है लंब। ठीक है, उसको देखिए कॉट आर में थीटा आर के लिए, थीटा आर के लिए हमारा आधार क्या होगा, आधार देखिए इस पर लंब क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पी क्यू है तो आधार का होगा हमारा क्यू आर, तो लिखिए क्यू आर। उसके बाद लिखेंगे लंब क्वेश्चन हमारा है लंब ठीक है आर के लिए, तो लंब का पी क्यू तो पी क्यू लिखेंगे। इसका मान रखते देखिए क्यू आर का अभी मान रखेंगे कितना 5 है तक 5 रखेंगे। उसको क्या चाहिए 12, ठीक, पी क्यू मान कितना दिया 12 हो गया। अब हमारा यहाँ पर मान पता मान इसका कितना होगा, तो रखते हैं प्रश्न से, प्रश्न का था tan p माइनस कॉट आर। ठीक, तो इनका मान रखते हैं, मतलब tan p का मान हम निकाल चुके हैं। अब कितना था tan p का मान 12 बटा में 5 बटा में कितना था 12 था, लेकिन 5 बटा में 12 माइनस उसके बाद कॉट आर आ रहा है, तो कॉट आर का मान कितना दिया 5 बटा में 12, तो लिखेंगे 5 बटा में 12। बताइए जब माइनस कीजिएगा यहाँ पर तो कितना बचेगा 0, तो रिजल्ट कितना आएगा 0। इस प्रकार साधारण से आप इसका मान निकाल सकते हैं इस प्रकार। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अगर ये मेरा सवाल समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।